साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र विस्तार की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसके नामकरण, सीमा निर्धारण इत्यादि चीज़ों को डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्षेत्र विस्तार की चर्चा विस्तार से करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो यह 3 देशों में विस्तृत है, भारत में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। आज़ादी से पहले 1947 से पहले सिर्फ 40 स्थलों की खोज की गई थी, तो अधिकांश स्थल पाकिस्तान में मिले थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब इसका खोज हुआ तो बहुत अधिक स्थल भारत में मिले, तो इसलिए सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक स्थल भारत में ही पाए जाते हैं। तो यदि पूछा जाए भारत में कितने राज्यों में या कितने प्रांत में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 7 प्रांतों में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। 7 प्रांतों में लगभग 925 से अधिक बस्तियां पाई जाती हैं। वो 7 राज्य, 7 प्रांत कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। एक एक राज्यों में जो प्रमुख स्थल हैं उनसे प्रश्न आते हैं और उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। शुरुआत हम लोग भारत के प्रमुख राज्यों से करते हैं। तो इसके प्रमुख राज्यों में पंजाब से हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत के पंजाब राज्य से। पंजाब प्रांत भारत और पाकिस्तान दोनों में है। तो पंजाब का जो सबसे प्रमुख स्थल है सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का, उसमें रोपड़ का नाम आता है। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। इसकी खोज 1950 में बृजवासी लाल ने की थी और इसका उत्खनन कार्य 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। रोपड़ की विशेषता क्या है कि इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु सभ्यता का यह पहला स्थल है जहां उत्खनन का कार्य आरंभ होता है। और इसकी एक और विशेषता पाई जाती है कि यह इसके कब्रिस्तान में एक मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण है। तो भारत के प्रमुख प्रांतों में हम लोग पंजाब से शुरुआत किए हैं। पंजाब में हम लोग पहला स्थल रोपड़ को देखे। दूसरा प्रमुख स्थल पंजाब से ही है और उसका नाम है बाड़ा। प्रमुख स्थल है बाड़ा। बाड़ा रोपड़ ज़िले में स्थित है पंजाब के, जो कि सतलज नदी तट पर है। इसकी खोज 1956 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और इन्होंने ही इसका उत्खनन कार्य भी किया था। आप देखेंगे कि पंजाब में जितने भी प्रमुख स्थल हैं वो सभी सरस्वती नदी के तट पर ही स्थित हैं। तीसरा प्रमुख स्थल संघोल है, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है। यह लुधियाना जिले में स्थित है। इसका खोज व उत्खनन कार्य 1968 में एस तलवार और आर.एस. बिष्ट ने किया था। तो पंजाब में यही 3 प्रमुख स्थल हैं। अब हम लोग हरियाणा की चर्चा करेंगे। हरियाणा में जितने भी प्रमुख स्थल हैं वो सभी प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित हैं। तो इसका बहुत ही फेमस स्थल है बनावली। सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में। इसकी खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। दूसरा प्रमुख स्थल राखीगढ़ी है, जो कि जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज व उत्खनन कार्य 1969 में सूरजभान एवं भगवान दास ने किया था। राखीगढ़ी की बात यह है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का तो सबसे बड़ा स्थल है ही, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा स्थल कोई पूछे तो आप राखीगढ़ी को बताएंगे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो भी राखीगढ़ी बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, इसको जानने के लिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमने इसकी चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो राखीगढ़ी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं मिताथल की। मिताथल हरियाणा में स्थित है, भिवानी जिले में, और इसका खोज और उत्खनन दोनों सूरजभान ने किया था 1968 में।
इसी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं भगवानपुरा। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन 1982 में जेपी जोशी ने किया था। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के केवल पतन के प्रमाण मिले हैं, पतनोन्मुख प्रमाण मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता जब अपने पतन के कगार पर थी, उस समय के प्रमाण भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। तो प्री में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने हरियाणा में भगवानपुरा, मिताथल, राखीगढ़ी और बनावली को देखा। इसके बाद हरियाणा में ही एक प्रमुख स्थल स्थित है जिसका नाम है कुड़ाल। कुड़ाल हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज और उत्खनन 1973 में जेपी जोशी और आरएस विष्ट ने किया था। यहाँ से प्राक सैंधव सभ्यता का भी प्रमाण मिला है। प्राक सैंधव सभ्यता का अर्थ है जब सैंधव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले भी यहाँ सभ्यताओं का उदय हुआ था। तो ऐसी सभ्यताओं को ही प्राक सैंधव सभ्यता कहा जाता है। जैसे ताम्रपाषाण काल की सभ्यता या पाषाण काल की सभ्यताओं को प्राक सैंधव सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता के पहले की सभ्यताओं की प्रमाण भी यहाँ पर मिला है। कुड़ाल की बात की जाए तो यहाँ से सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ चांदी की 3 मुकुट प्राप्त हुए हैं और वो सभी प्राक सैंधव स्तर से ही प्राप्त हुए हैं। तो अपने आप में यह आश्चर्यजनक बात है कि चांदी की 3 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कुड़ाल से। राजस्थान की चर्चा कर ली जाए तो राजस्थान में सबसे प्रमुख स्थल कालीबंगा है, जो कि गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा किस जिले में है? राजस्थान के गंगानगर जिले में, प्राचीन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है। इसकी खोज की बात की जाए तो 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो 1961 में बीबी लाल ने और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से भी प्राक सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। प्राक सैंधव संस्कृति या प्राक सैंधव के समय में ही यहाँ जुते हुए, हल से जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है। तो इसीलिए कालीबंगा बहुत फेमस है। कालीबंगा के डिटेल स्टडी, यहाँ के टाउन प्लानिंग, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। राजस्थान का कालीबंगा ही बहुत फेमस है। उसके बाद हम लोग गुजरात की चर्चा कर लेते हैं। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। तो अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं, तो आप गुजरात बताएंगे। तो भारत में 7 राज्य हैं जिसमें हड़प्पा के स्थल पाए जाते हैं और उसमें सबसे अधिक गुजरात में पाए जाते हैं। तो गुजरात का सबसे फेमस स्थल लोथल है। लोथल खंबात की खाड़ी में स्थित है। जिला है, आपको पता ही है, अहमदाबाद। तो लोथल भोगवा नदी और साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद में साबरमती और बहती है और उसी की एक सहायक नदी है भोगवा, इन्हीं दोनों के संगम पर लोथल स्थित है। 1954 में आरएस राव ने इसकी खोज और उत्खनन का कार्य किया था। लोथल फेमस क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पोर्ट का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर पोर्ट का साक्ष्य मिला है, यानी गोदीवाड़ा पोर्ट का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी टाउन प्लानिंग भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है। तो गुजरात का प्रमुख स्थल लोथल की हम लोगों ने चर्चा की। ये बहुत ही फेमस है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह खंबात की खाड़ी में स्थित है। आप मैप जरूर देखिएगा, मैप में इसका लोकेशन जरूर देखिए तो और अधिक समझ में आएगा। और लोथल फेमस क्यों है, हम लोगों ने बताया कि ये पोर्ट के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, पोर्ट के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। लोथल के बाद गुजरात का प्रमुख स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा हाल ही में चर्चा में भी रहा। आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि हाल ही में यानी
2021 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया, यानी विश्व विरासत स्थल में ये शामिल हो गया। तो परीक्षा में पूछ सकता है धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा, धौला मतलब सफ़ेद, वीरा मतलब कुआं। ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उच्च तकनीक के जल की निकासी व्यवस्था का प्रमाण यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये स्थिति की बात की जाए तो कच्छ ज़िले में स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी में जो कच्छ ज़िला है वहाँ पर मानहर और मानसर नदी है, उसी के संगम पर स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी और उसका उत्खनन कार्य 1990 में आरएस विस्ट ने किया था। उत्खनन 1990 से 96 में चला था। तो 90 के बाद की बात है तो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम उत्खलित स्थल माना जाता है। तो मैंने बताया यह क्यों फेमस है। जल निकासी का यहाँ पर बहुत ही उत्तम प्रमाण मिला है, हम लोग चर्चा करेंगे। रंगपुरा या रंगपुर की बात की जाए, यह भी गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है, खंभात की खाड़ी में। भादर नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज 1961 में माधव स्वरूप वत्स ने किया था और इसका उत्खनन 1953-54 में एसआर राव ने किया था। गुजरात का प्रमुख स्थल है सुरकोटडा। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सुरकोटडा के बारे में। ये भी कच्छ जिला में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी व उत्खनन जेपी जोशी ने ही किया था। सुरकोटडा क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, तो इसलिए बहुत फेमस है सुरकोटडा। इसके बाद हम लोग अन्य स्थल गुजरात में जो मिले हैं वो रोजदी है, खरवी है, भगत राव है, देसलपुर है। यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो गुजरात में ही पाया जाता है। तो ये फेमस है। एक एक स्थल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र की चर्चा हम लोग करते हैं। महाराष्ट्र में दायमाबाद है जो कि अहमदनगर जिले में स्थित है। दायमाबाद गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा है, उसी के तट पर स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन कार्य 1986 में पूना विश्वविद्यालय के सहायता और सौजन्य से किया गया था। तो इस तरह से महाराष्ट्र में प्रमुख स्थल दायमाबाद ही है। उसके बाद यूपी की बात की जाए तो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यूपी का प्रमुख स्थल आलमगीरपुर है जो कि मेरठ जिला में स्थित है। आप मैप चाहें तो देख सकते हैं। मैप में ये आलमगीरपुर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में। आलमगीरपुर की विशेषता है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। तो मैप जरूर देखिएगा, सिंधु सभ्यता का स्थल और अधिक समझ में आएगा। अभी हम लोग मैप से भी और अधिक चर्चा करेंगे। यूपी आलमगीरपुर की बात की जाए तो यह यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है, उसी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा किया गया था और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसी वर्ष किया गया था। यूपी के अन्य प्रमुख स्थल सहारनपुर में स्थित हैं जो कि अम्बाखेड़ी या अम्बाखेड़ा दोनों नाम से जाना जाता है, बड़गांव और हुलास है। यह यमुना की सहायक नदी मस्करा है, उसी के तट पर तीनों स्थल स्थित हैं। तो यूपी में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हुलास, बड़गांव, अम्बाखेड़ी और आलमगीरपुर हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे फेमस एकमात्र स्थल है मांडा जो कि जम्मू जिले में स्थित है। इसकी तहसील की बात की जाए तो इसकी तहसील है अखनूर। यह चिनाब नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला ने किया था। तो मांडा कोई पूछे कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे। जम्मू कश्मीर में फेमस क्यों है? तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर सबसे पूर्व में स्थित है, तो मांडा सबसे
उत्तर में स्थित है। दायमाबाद सबसे दक्षिण में स्थित है। और सबसे पश्चिम में कौन सा स्थित है, हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं, नाम उसका सूतकांगेडोर। ओके, महाराष्ट्र के बाद अब हम लोगों के पास भारत के सभी प्रांतों में जितने भी सिंधु सभ्यता का स्थल उनकी चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। तो पाकिस्तान के 3 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, जहाँ पर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मिले हैं। तो बलूचिस्तान की चर्चा की जाए तो बलूचिस्तान का सूतकांगेडोर बहुत ही फेमस स्थल है। यह दास्क नदी के तट पर स्थित है, जो समुद्र का तट है, मकरान समुद्र तट, उसके किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में R.L. स्टाइन ने की थी। स्टाइल नहीं, स्टाइन है। इसका उत्खनन 1962 में जॉर्ज डेल ने किया था और यह सबसे पश्चिम में स्थित स्थल है, स्टाइन। उसके बाद सूतकांगेडोर के बाद सूतकाको है, सादिकौर नदी तट पर स्थित है, मकरान समुद्र तट पर। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर ये सूतकांगेडोर है, सूतकाको है, दोनों पास में ही स्थित है, लेकिन सबसे पश्चिम में सूतकांगेडोर स्थित है। ठीक है, इसके बाद सूतकाको के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, बलूचिस्तान में स्थित है डाबरकोट। ठीक है, झोब नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज 1928 में R.N. स्टाइन ने की थी। इसका उत्खनन 1935 में मैके ने किया था, मैके। अब बालाकोट की चर्चा करें तो विंदार नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज, उत्खनन दोनों 1979 में जॉर्ज डेल ने किया था। तो ये बलूचिस्तान के स्थलों की चर्चा हुई। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो स्थल हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे फेमस स्थल हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सिंध के सिंध राज्य में सिंध नदी तट पर स्थित है। सिंध के बाएं तट पर जिला है लरकाना, तो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का बहुत ही फेमस स्थल है, क्योंकि इसके कुछ अपनी विशेषताएं हैं। तो इसकी खोज की बात की जाए तो खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। इसका उत्खनन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता का बाग भी कहा जाता है। इसका प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही विशाल स्नानागार मिला है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो दूसरा प्रमुख स्थल चौंदड़ो है, चौहुंदड़ो। सिंध का प्रमुख स्थल चौंदड़ो। ये भी सिंधु नदी तट पर स्थित है। अगर जिले की बात की जाए तो नवाबशाह जिला है। इसकी खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। इसका उत्खनन मैके के नेतृत्व में किया गया था। चंदड़ों की बात की जाए तो ये फेमस है। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना खोजा गया था। छोटे छोटे जो मनके बनाए जाते थे और वो गहने का काम भी इनसे लिया जाता था, आभूषण का, तो उनका कारखाना चंदड़ों में मिला है। आमरी की बात की जाए तो सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज 1929 में N.G. मजूमदार ने किया था। इसका उत्खनन 1959-60 में J.M. कैसल ने किया था। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सिंधु प्रांत में हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, आमरी, अलीमुराद की चर्चा की जाए तो सिंध नदी तट पर यह भी स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन 1930 में K.M. कजाक ने किया था। इसको सुन लीजिए, सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रमुख स्थल है उन्हीं को याद रखिएगा। कोटडीजी की बात की जाए तो ये भी सिंध तट पर स्थित है। इसकी खोज 1935 में धुर्वे ने की थी। इसका उत्खनन 1955 में फजल अहमद खान ने किया था। कोटडीजी की विशेषता यह है कि प्राक सिंधु संस्कृति का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होता है। और उसके बाद एक प्रमुख स्थल है अल्लाह दीनो।
यह सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज 1982 में हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि ये समुद्र तट के पास स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन दोनों फेयर सर्विस ने किया था। अलादीनो की लोकेशन देखिए, तो आपका अलादीनो एकदम समुद्र तट के पास स्थित है, यहाँ पर अलादीनो। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का ये प्रमुख स्थल है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब के सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो इसका प्रमुख स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा का अर्थ हड्डियों वाली जगह होता है। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जिसको अब साहिवाल जिला भी कहते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, लेफ्ट। सर्वप्रथम इसका उल्लेख तो 1926 में चार्ल्स मैसन ने ही किया था, पर इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और इसका उत्खनन 1923 में माघव स्वरूप द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा गया स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। इसकी नगर योजना क्या थी, यहाँ और कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग विस्तार और प्रमुख स्थलों को देख रहे हैं। पंजाब का एक प्रमुख स्थल गनवेरी वाला है। यह बहावलपुर जिले में स्थित है, हकरा नदी तट पर, जो कि सरस्वती की सहायक नदी है। गनवेरी वाला की बात की जाए तो 1986 में पाकिस्तान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खोज और उत्खनन करवाया था। पाकिस्तान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसी को माना जाता था, लेकिन आज ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से स्थल है। और अगर पूरी सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल के आधार पर बोला जाए तो नई खोज के आधार पर उसको आप राखीगढ़ी बताएंगे। अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में प्रमुख स्थल मुंडीगाग और शोरतुगुई स्थल स्थित है, और ये कभी कभी दोनों स्थलों के बारे में पूछ देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। क्षेत्रफल कोई अलग अलग बुक में अलग अलग है, फिर भी हम लोगों ने क्षेत्रफल के इसके देख लिया जाए तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। सिंधु सभ्यता के आकार की बात की जाए तो ये त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर का स्थल मांडा है, तो सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद। मांडा जम्मू कश्मीर और दायमाबाद आपने पढ़ा, महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीरपुर सबसे पूरब में स्थित है, तो सबसे पश्चिम में सूतकांगे डोर स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये मैप है। यहाँ ये सूतकांगे डोर सबसे पश्चिम में है, सबसे उत्तर में मांडा है, सबसे दक्षिण में मुंबई में दायमाबाद है। मैप में यहाँ देख सकते हैं दायमाबाद, और आलमगीरपुर सबसे पूरब में स्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की चर्चा की। थोड़ा सा फैक्चुअल था, फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज करिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आप नए हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर इतिहास के लगातार बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको तब तक के लिए धन्यवाद।